बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मन्नान अशरफ। आज हम भोना बाज़ार के अंदर मौजूद है। हमारे साथ शेख जवेद साहब मौजूद है। ये जनरल सेक्रेटरी हैं भोना बाज़ार के और इसके अलावा सुप्रीम अंजमन ताजरान अमीन भट्ट ग्रुप के नायब सदर भी हैं सिटी के। इसके अलावा तजिया नगार भी है। बहुत से मामलात हैं 8 बाज़ारों के अंदर। तजावज़ात का बहुत अहम इशू है और इसके अलावा जो ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट हुकूमत पंजाब की जानब से शुरू हो चुका हुआ है वो बहुत ज़्यादा यानी कि सुस्त रवैये का शिकार है कि उससे कितने नुकसानात हैं, ताजरों को क्या नुकसान हो रहे हैं, दुकानदारों के क्या मसाइल है, ये सब हम शेख जवेद साहब के साथ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। शेख साहब ये बताइएगा, सबसे पहले ब्यूटिफिकेशन का जो प्रोजेक्ट है हो रहा है बड़ा खूबसूरत है और बिल्कुल सही है, लेकिन सुस्त रवैये का शिकार बहुत हो गया। इससे क्या नुकसानात हो रहे हैं कारोबार को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मनान, आपने मुझे मौका दिया। और जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि फैसलाबाद के अंदर जो 8 बाज़ारों के अंदर जो ब्यूटिशन का काम है वो काफ़ी सुस्त रवैये का शिकार बन चुका है और इस वजह से ताजर हजरात बहुत परेशान हैं। सही, क्या चाहते हैं कितना का, मतलब अभी तो 31 मार्च का टाइम है और उम्मीद की जा सकती है कि ब्यूटिफिकेशन जो प्रोजेक्ट है कचहरी बाज़ार तो कम से कम वो ठीक कर देंगे। देखिए मनान, जब ये मीटिंग हुई थी ना बाज़ारों के हवाले से, ब्यूटिशन के हवाले से, तो डीसी साहब के पास हम गए थे और हमारी पूरी कैबिनेट गई थी और उन्होंने ये कहा था कि 31 मार्च को ये हम कंप्लीट कर लेंगे। तो जब ये कंप्लीट शुरू किया काम तो उस वक्त 150 के करीब वहाँ पे जो इनके गवर्नमेंट के जो मुलाजमीन हैं उन्होंने काम शुरू किया था। अब जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है बहुत ज़्यादा 150 से यकदम 25-30 रह गए हैं और 25-30 काम कर रहे हैं और 25-30 काम करने वाले भी सारा दिन मोबाइलों पे लगे रहते हैं। तो मैं आपके चैनल के तवज्जुह से बताना चाहता हूँ कमिश्नर साहब से, डीसी फैसलाबाद और मैडम अजमत फरदौस से कि ताजर परेशान है, ताजर पिछड़ा है, तो लिहाजा ये ब्यूटिशन का काम जल्द से जल्द किया जाए। शेख साहब, बात ये है कि आप अजमत फरदौस साहिबा से बड़ी उम्मीदें लगा लेते हैं, डिप्टी कमिश्नर से बड़ी उम्मीदें लगा लेते हैं, उनकी कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत तो है कि तजावज़ात की आपके ही बाज़ार में तजावज़ात की भरमार है, अड्डे लग रहे हैं, सरेआम है। अगर कोई अजमत फरदौस या दीगर कोई अफसर अगर आने की विज़िट भी करता है वो तो पहले ही हूटर चला चला के लोगों को मसलन बता देता है कि जी हम आ रहे हैं। तो ये क्या तमाशा नहीं है, ये खेल है और आप उम्मीदें लगा के बैठे। देखिए मनान, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। एक आयरन लेडी है, 8 बाज़ारों की नहीं है, पूरे फैसलाबाद की है, बल्कि इर्द गिर्द के एरियो में भी जाती है। तो दुकानदारों को चाहिए, बाज़ार वालों को चाहिए, जो इंक्रोचमेंट है ख़त्म हो चुकी है उसमें तजावज़ात जो मज़ीद ना करें। तो रमज़ान शरीफ चल रहा है, हल्की फुल्की तो फिर वो चलती है। तो मैं आपके चैनल के तवज्जुह से बताना चाहता हूँ कि दुकानदार जो हजरात हैं वो पिस चुका है और बाज़ारों के काम जो सुस्त रवैये का शिकार है उनको ठीक किया जाए। शेख साहब, बात यह है कि आप अजमत फरदौस को आयरन लेडी बना देते हैं। आयरन लेडी का कोई कंसेप्ट नहीं हमें नज़र आ रहा है। आपका भोना बाज़ार में आप दुकानदारों की बात करते हैं, वही दुकानदार आगे अड्डे भी लगवाते हैं और खुल के लगाते हैं। अब तो वैसे ही रमज़ान मुबारक है, कोई चेक करने नहीं आ रहा है, उनका पूरा अमला जो है इंजॉय कर रहा है। ये खुला तजाद नहीं है, ये डबल पॉलिसी नहीं खेली जा रही? देखिए मनान, मेरी मैडम अजमत फरदौस से बात हुई थी तो उन्होंने ये कहा था कि मैं अपना सेक्रेटरी साहब पूरा हक अदा कर रही हूँ और मुझे नज़र भी आ रहा है, उनकी तमाम वीडियो चल रही है, इंटरव्यूज़ चल रहे हैं, उनकी स्ट्रगल चल रही है, उनकी मेहनत चल रही है। देखें आगे बाज़ार के जो मामलात है या बाज़ार के जो ताजर है या दुकानदार है उनको भी चाहिए कि वो इंतज़ामिया का साथ दें। इसका मतलब तजावज़ा जो है वो दुकानदार और ताजरों की आशीर्वाद और मर्जी से हो रही है, ये आपका कहना है? देखिए मनान, हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि जो आशीर्वाद देना चाहते हैं या ऐसा काम करना चाहते हैं, मैडम तो किसी किस्म का किसी का भी कोई असर नहीं लेती। वो अपने काम पे निकलती है और अपना काम कर दिखाती है। कोई ऐसा काम नहीं करती जिससे कोई इंतज़ामिया को शर्मिंदगी उठाना पड़े। या मैडम मरियम नवाज़ जो CM पंजाब की है, उनको जो अहकामात उन्होंने जारी किए हैं फैसलाबाद कमिश्नर साहब को, डीसी फैसलाबाद साहब को, वो उस चीज़ पे लगी हुई हैं। और जब AC सिटी और मैडम अजमत फरदौस विजिट पे आती है तो कोई भी अड्डा नहीं लगने देती। अगर वो कुछ देर बाद या कोई गुजर जाते हैं, कोई लगाता है तो फिर उनके खिलाफ FIR हो जाती है।
फिर वो हमारे पास आते हैं कि सेक्रेटरी साहब हम पे FIR हो गई है, इसका हल निकालें। तो हम तो यही कहेंगे कि मौतबाना गुजारिश करेंगे कि तजाज़ुबात ख़त्म हो चुकी है, आपके 8 बाज़ार खूबसूरत हो चुके हैं, इसमें एग्रीमेंट हमें भी करना चाहिए और जो इंतज़ामिया को ताजरों के साथ भी मतलब कोऑपरेट करना चाहिए। अन्य वाह अड्डे लगे हुए हैं, रीगल रोड भरा पड़ा है, भोना बाजार भरा पड़ा है, जंग बाजार भरा पड़ा, यानी कि इतनी इंतहा की रेहड़ियाँ छाबड़ी वाले अड्डे वाले बैठे हैं। कौन सा वो प्रोजेक्ट है जो मुकम्मल हो गया या तजावज़ात ख़त्म हो गई है? हमें थोड़ा सा खुल के बताएं ना आप। देखिए, एक आप जो सवाल कर लेते हैं ना, अंदर वाले कर देते हैं और अंदर के ऐसे अंदर वाले कर देते हैं, मुझसे जो अगला सवाल जवाब देना ना मुश्किल हो जाता है। मैं ये कह रहा हूँ कि वो अपनी जिम्मेदारी दिखा रही हैं, मैडम अजमत फरदौस भी दिखा रही है, AC साहब भी दिखा रहे हैं, CO भी दिखा रहा है, कमिश्नर साहब भी दिखा रहे हैं। हमको ये चाहिए कि कोई मामला, कोई इंक्रोचमेंट का मामला है, जिस तरह उन्होंने ताजरों को बैठा के एक मीटिंग की है, मीटिंग के दौरान उन्होंने बताया है कि हर तरह हम दुकानदारों के साथ, हम मार्केट के साथ तावन करना चाहते हैं, लिहाजा आप भी इंतज़ामिया के साथ तावन करें। बहुत खूबसूरत बात है, इंतज़ामिया के साथ तावन करें। इंतज़ामिया इधर क्या काम कर रही है, आप मुझे ईमानदारी के साथ सिर्फ ये बता दें। रमज़ान मुबारक शुरू हो चुका है, किसी एक रेहड़ी के ऊपर आपने रेट लिस्ट कहीं अवेजा देखी है किसी दुकानों के ऊपर किसी जगह पे? और आप ईमानदारी से ये भी बता दें कि सब्ज़ी, फ्रूट, गोश्त किसी जगह के ऊपर भी गवर्नमेंट के रेट पे फ़रोख्त हो रहा है या आपने ख़रीदा हो, फिर तो बहुत बड़ी बात है। देखिए मनान, अल्लाह ताला ने इस माह को, शैतान को ना वो कैद कर दिया है, तो दुकानदारों को ये नहीं चाहिए कि वो खुद शैतान बन जाए या मतलब इस तरह का काम करें कि रेल लिस्ट नज़र नहीं आ रही या वो माफिया सरगर्म हो रहा है। मैं आपके चैनल के तवस्सुम से DC साहब, कमिश्नर साहब और मैडम अजमत फरदौस साहिबा से गुजारिश करूंगा कि जो रेट लिस्ट के अलावा जितने भी रेट ज़्यादा बढ़ाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पूरा शहर 1 करोड़ की तकरीबन आबादी के ऊपर है सर, क्या बात कर रहे हैं? अवाम को रिलीफ कहाँ है? आप ईमानदारी से जरा ये बता दें कि अवाम को रिलीफ मिल रहा है रमज़ान मुबारक? मनान, आज कोई आप अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, तो गुस्से में से आप कोई अंदर वाले सवाल मुझे पूछ रहे हैं, तो मेरा मौतमाना गुजारिश है कि देखिए, सारा साल तो रमज़ान नहीं होता, रमज़ान तो 1 माह होता है, उन्होंने भी कमाना है, अपने बच्चों के लिए घर लेके जाना है, लेकिन वो खुदा तरसी करें, ये खुदा तरसी करें। कोई सफ़ेद पोश है, कोई गरीब है, कोई अमीर है। अब कोई सफ़ेद पोश जाता है या अमीर जाता है, वो तो ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं करता, वो तो कहता है ये चीज़ पैक कर दे। वो गरीब जाता है, वो उसके बच्चे घर में हैं, वो कहता है मैं अपने बच्चों के लिए कुछ चीज़ लेके जाऊँ, कुछ खाने पीने के लिए चीज़ जाऊँ, अफ्तारी का टाइम है। अगर वो इस तरह करते हैं तो अच्छा तो नहीं करते ना। शेख साहब, ये है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर अभी तक उठ के अपने दफ्तर से बाहर नहीं आए। कोई एक ज़ख़ीरा अंदोज़ नहीं अभी तक पकड़ा गया है जो शो हो सके कि हमें पता चल सके। तो भाई ज़ख़ीरा अंदोज़ देखें, शैतान बंद हो गया है, लेकिन काम तो वैसे ही चल रहे हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है, फल फ्रूट महंगा हो रहा है, सब्ज़ी महंगी हो रही है, चीनी, आटा, घी, हर चीज़ महंगी हो गई है। ये आम आदमी की दस्तरस में होनी चाहिए कि नहीं? देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि बिल्कुल होनी चाहिए। हर एक चीज़ की लिमिट होनी चाहिए, उस लिमिट में रह के जो चीज़ अशिया खाने पीने की बेचते हैं, कोई किसी का भला होना चाहिए। ये रहमतों का महीना है, इस रहमतों के महीने से अगर इंसान इस माह भी अगर इंसान नहीं बना तो कब बनना है? तो जो आपका ये दूसरा सवाल है कि अभी तक कोई सरगर्मी इस तरह की नहीं हुई, कोई किसी के कोई ऐसे कोई मतलब FIR नहीं हुई, वो क्या नहीं हुई, मतलब वो इसी वजह से कर रहे हैं कि चलें कोई करता है तो उनको समझा देते हैं। अब एक FIR एक रेडी वाले के ऊपर दे के वो क्या करेंगे? वो तो पहले मरा हुआ है। शेख साहब, हम तो FIR की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि अवाम को रिलीफ कैसे मिलेगा? इंतज़ामिया तो अपने दफ्तरों में सोई हुई है, कारपोरेशन हमें कहीं नज़र नहीं आती, अफसरान हमें सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए नज़र आ रहे हैं। आप सही बताएं ना कि आपको कहीं कोई नज़र आया? देखिए जी, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इंतज़ामिया के जो विज़िट है वो 8 बाज़ारों के ये जो इंक्रोचमेंट के हवाले में तो है, लेकिन खाने पीने एशिया के हवाले में नहीं है। आज मैं आपके चैनल के तवस्सुम से बताऊंगा, DC साहब, कमिश्नर साहब और CO साहब और मैडम अजमत फरदौस साहब, जिस तरह आप ऐलान करवाए आपने एक मोहतरमा मरियम नवाज़ के कि कोई भी किसी किस्म की जो आवाज़ें कस रहा है औरतों के ऊपर, ये उसके ऊपर जुर्माना होगा, तो ये भी मेहरबानी करें, इनके ऊपर भी कोई एक्शन ले। हम तो इंतज़ामिया के आगे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं ना
तो आगे इंतज़ामिया का काम है जी। बिल्कुल सही, इंतजामिया काम नहीं कर रही, आपका ये मतलब है। लेकिन एक बात है शेख साहब देखिए, आप बाज़ारों में फिरते हैं, ताजरों, बिल्कुल ताजरों की कितनी के हैसियत है, कितनी वैल्यू है इस टाइम इंतज़ामिया की नज़र में, वो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। लेकिन एक बात सिर्फ बता दें, आप आठों बाज़ारों में फिरते हैं, घूमते हैं, सिर्फ अपने दिल पे हाथ रख के ये बता दें, वाकई तजावज़ात ख़त्म हो गई? देखिए मनान, अगर तजावज़ात की बात करेंगे तो तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। मैं ये कहता हूँ कि रमज़ान के महीने में कोई उन्होंने रिलीफ आगे भी देना है। जब ये तकरीबन करीब आ जाना है, आखिरी अशरा आ जाना है, तो इंतज़ामिया ने रिलीफ देना है, क्योंकि पिछले साल भी रिलीफ दिया था और इस साल भी रिलीफ देंगे। को रिलीफ देना उनकी मजबूरी है। अगर रिलीफ नहीं देंगे तो फिर वो तो मतलब बेरोज़गार लोग हो जाएंगे। जैसा कि कचहरी बाज़ार है, अब मोबाइलों का बड़ा काम है, वहाँ पे बड़ा बिजनेस था, अब लोग परेशान हैं, तो उनके लिए भी सोचना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि ब्यूटिशियन का काम 3-4 माह मुझे लग रहा है आगे चला जाना है, ये पहले शुक्र दे। मैं आपके चैनल के तवस्सुम से आला हकाम तक अपील करता हूँ कि ताजरों का जहाँ तक भी हो सके उनका ख्याल करें, क्योंकि ये ताजर इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। बिल्कुल सही है, लेकिन ताजरों का क्या किरदार होना चाहिए रमज़ान मुबारक में? कहाँ आप देखना चाहते हैं कि ताजरों को खड़ा, कौन सा ऐसा काम है जो समझते हैं ये ताजर करेंगे, बाकी कोई नहीं कर सकता? देखिए मनान, ताजरों ने तो अपनी अपनी दुकानदारी करनी है, कारोबार करना है, वो कर रहे हैं, जिस तरह भी कर रहे हैं, उनका काम हो रहा है। किसी का कम गुजारा हो रहा है, किसी का ज़्यादा हो रहा है, किसी का दरमियाना हो रहा है, किसी का नहीं हो रहा। लेकिन मोहतरमा मरियम नवाज से मेरी अपील है, जो आपने एक ऐप बनाई है या एक आपने 1000 वाला जो काम किया है कि राशन का करें, तो काफ़ी व्लॉग चल रहे हैं, काफ़ी मीडिया उठ रही है कि वो कॉल करते हैं 1000 पे, कोई भी फ़ोन नहीं उठाता उधर से, या मतलब कनेक्ट नहीं होता। अभी आप चला के देख लें। तो मैं मैडम मरियम नवाज से ये कहूँगा कि जितने गरीब लोग हैं, जिनके घर में खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, रोज़ा रखने को नहीं है, वो तो ये उम्मीदें रख के बैठे हैं कि हम कॉल करेंगे, हमारे अकाउंट में हमें 10,000 रुपये मिल जाएगा, हम बच्चों के लिए कुछ ले जाएंगे। वो तो भूख से मर रहे हैं। तो मेहरबानी करके मैडम मरियम नवाज साहबा, आप CM हैं, अम्मी जी हैं, हमारी अम्मी जी हैं आप, अम्मी जी आप मेहरबानी करके जो पंजाब में जो आपने स्कीम चलाई है वो पूरी करें। शेख साहब सिर्फ ये बता दीजिएगा, आपने हुकूमत पंजाब से कितनी उम्मीदें लगा ली हैं? आपकी उम्मीदें इंतज़ामिया पे फेल हो जाती है, हुकूमत पंजाब तक अब चले गए, वहाँ कौन सी ऐसी उम्मीद है जो आप समझते हैं कि पूरी हो जाएगी? देखें जी, हमने तो जंग लड़नी है, हम ताजर लीडर हैं, हमने तो जंग लड़नी है ताजरों की, खा वो इंतज़ामिया हो, खा वो गवर्नमेंट हो। हमने तो अपने मुतालबात आगे पेश करने हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह, और जंग लड़ते रहेंगे और इंशाल्लाह करते रहेंगे। बिल्कुल सही है शेख साहब, वाकई आप ताजरों की जंग लड़ेंगे। सिर्फ चलते ये बता दीजिए अब हमें कि ताजर ही हैं जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, ताजर ही है जो महंगाई करते हैं, ताजर ही हैं जो अपनी 2 रुपये वाली चीज़ को 20 रुपये में फ़रोख्त करते हैं। क्या ये कोई खलाई मखलूक आती है कि अलग ही ये दुनिया के लोग हैं जो महंगाई करते हैं, कि वो ताजर ही हैं? देखिए मनान, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना बहुत बड़ा गुनाह है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना बहुत बड़ा गुनाह है। अगर ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके गरीब आदमी को ब्लैकमेल कर रहे हैं तो उनके देनदार वो हैं जो कर रहे हैं। हम तो उनको यही आपके चैनल के तवस्सुम से बताएंगे कि आप मेहरबानी करके ये भी याद रखें, हमने भी मरना है। तो मरना तो सब नहीं है, रहना तो किसी ने भी नहीं है, मौत तो बरहक है। तो ये अपनी आखिरत संवारनी है, अगर इस माह भी नहीं संवारी तो कब संवारनी है? बिल्कुल सही है शेख साहब। नेक्स्ट जो हमने इंटरव्यू आपका करना है ना, भोना बाज़ार, रीगल रोड, झांग बाज़ार, ये आप डिसाइड करेंगे किस जगह के ऊपर खड़े होके हम आपको आपकी आंखों के पर्दे हटाने के लिए हम वहाँ तजावज़ात दिखाएंगे। अज़मत फ़रदौस साहिबा की आला तरीन कारकर्दगी जो वहाँ है वो दिखाएंगे। क्या आप एग्री हैं इस चीज़ के ऊपर? देखें जी, मैं जब मर्ज़ी मुझे बुलाएं मैं हाज़िर हूँ। आप अच्छे जर्नलिस्ट हैं और माशाल्लाह आप फैसलाबाद के जर्नलिस्टों में आपका एक नाम है, आप अच्छे चैनलों में रहे हैं, अपना यूट्यूब चैनल भी आपने चला लिया है और माशाल्लाह कामयाबी से चल रहा है। देखिए, जब भी मुझे बुलाएंगे, रीगर रोड पे बुलाएंगे, मेरे अपने बोने बाज़ार में बुलाएंगे, घंटा करके किसी बाज़ार में बुलाएंगे, मैं हाज़िर हूँ और जो होगा, जो भी हकीकत होगी आपके सामने मैं खोलूँगा। बिल्कुल सही है। इसका मतलब है कि डिसाइड आपने करना है।
कि भोना बाजार के अंदर आप ही के ही बाजार में हम खड़े होकर करेंगे, लेकिन अगर वहाँ तिजावजात हुई और हमने आपको दिखा दिया, आपके पर्दे हटा दिए, तो फिर आप आज के बाद अजमत फरदौस साहिबा को आयरन लेडी का नाम कभी नहीं लेके पुकारेंगे। देखिए मनान, आज आपने बहुत सख्त सवाल कर दिए मेरे मुझसे, और मुझे पूरा मुझे पता है कि आप फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपके तो बड़े बड़े अफसर जो है ना वो जल्दी आपको इंटरव्यू नहीं देते, इसलिए कि आप गहरे गहरे सवाल करते हैं। मनान, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर तजावज़ात आप दिखाएंगे तो मैं आपके इंटरव्यू के दौरान एसी साहब को भी फ़ोन करूंगा, मैं डिप्टी कमिश्नर को भी कॉल करूंगा आपके सामने, और मैडम अजमत फरदौस को भी करूंगा। ख़ास तौर पे मैडम अजमत फरदौस जब विजिट पे होती है या कहीं भी होती है, मैं कॉल करूंगा, मैडम मैं इस वक्त इंटरव्यू दे रहे हैं, मनान मुझसे ये बात कर रहा है, तो अब इसका जवाब आके आप ही दे दें। बहुत शुक्रिया शेख साहब कि आपने हमें वक्त दिया, और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम इंशाल्लाह भोना बाजार की तजावजात का एक जो समंदर है ना उसमें खड़े होकर नेक्स्ट इंटरव्यू करें। जी वेलकम, बिस्मिल्लाह, जब मर्जी, मैं आपका हाज़िर हूँ, मैं जनाब हाज़िर हूँ। ये थे जी शेख जवेद साहब। वाकई इनकी हमने बहुत चीज़ें जो है वो पर्दे में से ज़रा बाहर निकालने की कोशिश की है। इनकी नज़र में अजमत फरदौस साहिबा आयरन लेडी है जो MOR है कारपोरेशन फैसलाबाद की, लेकिन हमारी नज़र में वो कोई आयरन लेडी नहीं है, इसलिए कि मैं शहर में एक दिन के अंदर 500 मरतबा भोना बाज़ार से भी गुजरता हूँ, जंग बाज़ार से गुजरता हूँ, रीगल रोड से गुजरता हूँ, और पूरा शहर ये जानता है कि किस हद तक वहाँ तिजावजात की भरमार है, अड्डे लगते हैं, चीज़ें हैं, लेकिन रिलीफ पैकेज देना, ओ भाई रिलीफ तो पूरा साल उन्हें मिलता है। अब रमज़ान मुबारक में इंतज़ामिया अगर अड्डे लगाने वालों को रिलीफ पैकेज वो कौन सा देना है, वो कौन सी ऐसी गोंगलुओं से मिट्टी झाड़नी है कि इंतज़ामिया आगे ऐलान करेगी कि भाई हमने रिलीफ पैकेज दे दिया। और दूसरा बहुत अहम सवाल था कि ब्यूटिफिकेशन जो प्रोजेक्ट है इसे टाइम पे मुकम्मल किया जाए, लोगों के कारोबार बर्बाद हो गए हैं। इंतज़ामिया के जो ऑफिसर्स हैं, जिसके अंदर बेशक कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर है, अजमत फरदौस या दीगर जो लोग हैं, वो सबकी तनख्वाहों पे ज़िंदगियाँ गुजरती हैं, और उनकी तनख्वाहों का तो इंतहा है, उन्हें तो कोई फ़िक्र फाका ही नहीं है। लेकिन जिन्हें फ़िक्र फाका है, जिन्होंने अपने बच्चों को पालना है, वो कमाने के लिए आते हैं, लेकिन जब खुदाई हो रही होती है, काम सुस्त रवैये का शिकार होता है, फिर उनके कारोबार जो है तबाह बर्बाद हो जाते हैं। जिन्होंने किराए देने, घर के किराए हैं, बाहर दुकानों के किराए हैं, इसके अलावा अपने बच्चों की फ़ीसें हैं, घर के बिजली के बिल है, गैस के बिल है, यूटिलिटी बिल दीगर भी हैं, वो सब के सब देना बहुत मुश्किल हो जाता है। मनाने शरीफ को इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होती है, और ये मुलाकात इंशाल्लाह अब शेख साहब के साथ भोना बाज़ार में तिजावजात के एक समुंदर में इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि शेख साहब कहीं इधर उधर ना जाएं, दोबारा हमें वक्त दें, और हम इन्हें दिखाते हैं जी जो पर्दा है आगे में भी, कि हम पर्दा हटाने की कोशिश में करने में कामयाब हो जाएं। आपका साथ रहा तो इंशाअल्लाह ताला हम वो पर्दा हटा के ज़रूर शेख साहब को दिखाएंगे कि ये इंतज़ामिया है जी और ये सारा कुछ चल रहा है। मनाने शरीफ को इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।